देखिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। संसद के दोनों सदनों के सदस्य शनिवार को देश के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। इस पद के लिए राजग उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के बीच मुकाबला है। दोनों सदनों में राजग की मजबूत स्थिति को देखते हुए धनखड़ का जीतना महज औपचारिकता माना जा रहा है। पात्रा चाल घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय में शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा आज ईडी के सामने पेश होंगी। ईडी के मुताबिक वर्षा राउत के खाते में लेन देन के बाद समन जारी किया गया है। माना जा रहा है कि ईडी के अधिकारी दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकते हैं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में महिला हॉकी के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शूटआउट में 3-0 से हराया। फुल टाइम के बाद स्कोर 1-1 से बराबर रहा था। इस तरह मैच पेनल्टी शूटआउट में पहुंचा था। शूटआउट में दोनों टीमों को 5-5 प्रयास मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती तीनों गोल दागे, जबकि भारतीय टीम की ओर से कोई खिलाड़ी गोल नहीं दाग सका। देश भर की इंजीनियरिंग कॉलेज में सत्र 2022 में यूजी, पीजी और डिप्लोमा में कुल 23,93,000 सीट होंगी। इनमें से बीटेक और बी प्रोग्राम में 13.5 लाख सीट होंगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए तकनीकी कॉलेजों में दाखिला, कोर्स, सीट, पाठ्यक्रम से लेकर संस्थाओं को मान्यता देने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्षों से जेल में बंद कैदियों की रिहाई ही भारत की आजादी के 75वें वर्ष का जश्न मनाने का एक सही तरीका होगा। केंद्र सरकार को जल्द ऐसी कोई योजना तैयार करनी चाहिए जिससे विचाराधीन और छोटे अपराधों में शामिल कैदियों की रिहाई हो सके। भारत आजादी के 75 साल होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। साथ ही इस यात्रा में भारत ने अनेकों उपलब्धियां भी हासिल की हैं। वहीं गूगल ने इस अवसर पर भारत की कला और संस्कृति की कहानी बताने के लिए एक डिजिटल संग्रह भारत की उड़ान का अनावरण किया। यूके और अमेरिका में फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ाने वाला नया उपस्वरूप देश के कुछ राज्यों में भी सामने आया है। शुक्रवार को इंसाकॉग ने बताया कि देश के कुछ राज्यों में BA.2.5 की पहचान हुई है, जो ओमिक्रॉन का ही एक उपस्वरूप है। उसके स्पाइक प्रोटीन संरचना में काफी म्यूटेशन है, जिसकी वजह से ये एंटीबॉडी का स्तर कम कर सकता है। हालांकि डेल्टा की तरह ये प्रभावी हो सकता है या नहीं, फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। भारत के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने कुश्ती के 65 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में कनेडियन पहलवान लचलान को 9-2 से शिकस्त दी। कुश्ती का मुकाबला 6 मिनट का होता है, लेकिन बजरंग ने इन खेलों में शुक्रवार को अपने पहले 3 मुकाबले 2 मिनट के अंदर ही जीते। यानी जितने मिनट में एक कुश्ती मैच होता है, उतने में बजरंग ने अपने पहले 3 मैच जीत लिए थे। साक्षी ने महिलाओं की 62 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में कनाडा की एन्ना गोडिनेज गोंजालेज को पिनफॉल में हराया। जीत के बाद पदक लेने के वक्त साक्षी की आंखों में आंसू थे। राष्ट्रगान के वक्त वो रोने लगी। स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने देशवासियों को गर्व का मौका दिया। पहलवान दीपक पुनिया ने भारत को कुश्ती में चौथा स्वर्ण दिलाया। उन्होंने 86 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को 3-0 से हरा दिया। इस तरह दीपक ने स्वर्ण पर कब्जा जमाया। ये राष्ट्रमंडल खेलों में दीपक का पहला पदक है और उन्होंने सीधे स्वर्ण के साथ शुरुआत की है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।